हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता आपका स्वागत करती हूँ मेरे अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज मैं बोट नेक प्रिंस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रंट ओपन पर। और एक घूम पाइपिंग कैसे लगाते हैं ये भी आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी है, तो कपड़े को सीधा कर लेंगे नीचे से। अब तैयार लेंथ मेरी 13 इंच है, तो 1 इंच बढ़ा कर लेते हैं। आपकी जो भी लेंथ होगी उससे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। बोट नेक के हिसाब से शोल्डर आएगा मेरा 7.5 इंच और आर्म होल आएगा मेरा 7 इंच। अब चेस्ट का मेजरमेंट लेते हैं। चेस्ट हमारा 36 है, तो उसका चौथा आएगा 9 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। 1 इंच पर आर्म होल की गोलाई दे देंगे हल्के हाथों से। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैंने एक कटिंग की है, आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। और ये बोट नेक ब्लाउज है, तो शोल्डर को हमें हाफ इंच डाउन कर लेना है। अब वेस्ट हमारा 30 है, तो उसका चौथा आएगा 7.5 इंच और 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। इसी तरह से बैक पार्ट की मार्किंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको हम कट कर लेंगे। कट करते वक्त हमने जो शोल्डर हाफ इंच डाउन किया था उसी को ही कट कर लेना है। और इसी तरह से बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। अब हमें फ्रंट पार्ट निकालना है, तो फ्रंट ओपन का हमारा फ्रंट पार्ट है, तो इसी के हिसाब से हमें फैब्रिक रखना है। और कपड़े को हम नीचे से सीधा कर लेंगे और 1.25 इंच ऊपर की तरफ लेके एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और ये हमारा फ्रंट ओपन ब्लाउज है, तो फ्रंट की तरफ से हमें हाफ इंच पर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और दोनों लाइन छोड़ते हुए बैक पार्ट रख लेंगे और एज इट इज बैक पार्ट को ड्रॉ कर लेना है बराबर से। बराबर बैक पार्ट हमें ड्रॉ कर लेना है इसी तरह से। अब हमें फ्रंट का आर्म होल निकालना है, तो फ्रंट का आर्म होल के लिए हमें ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेंगे दोनों साइड से, चेस्ट की और आर्म होल की। और 1.25 इंच अंदर की तरफ लेते एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और 1 इंच पर हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है फ्रंट पार्ट की। लेकिन फ्रंट पार्ट की गोलाई हम स्टिचिंग के बाद कट कर लेंगे, ये आपको समझने के लिए मैंने निकाला है। अब नेक का मेजरमेंट लेते हैं। नेक फिट में रख रही हूँ मैं 4.5 इंच और नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं फ्रंट पार्ट की 3.5 इंच। ऐसे में बोट नेक का शेप दे देंगे हल्के हाथों से। देखिए, बोट नेक का शेप दे दिया है। अब हमें प्रिंस कट का मेजरमेंट लेना है, तो नीचे से फिट में रख रही हूँ मैं 3.5 इंच और ऊपर से टक्स पॉइंट आ रहा है मेरा 10.5 इंच और सेंटर से 4.25 इंच लेते हैं, ऐसा डॉट देंगे और यहाँ से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये लाइन हमें आर्म होल की तरफ ले जाना है। अब नीचे से फिट में 1.5 इंच 1.5 इंच लेते हैं और लेंथ में मैंने 2 इंच लिया है। इसी तरह से हमें बोट ने प्रिंस कट का शेप दे देंगे। अब आर्म होल की तरफ से हाफ इंच सिलाई मार्जिन के लिए और नीचे से 1.5 इंच टक्स पॉइंट के लिए लेना है और तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से हमें फ्रंट पार्ट की मार्किंग मेरी कंप्लीट भी हमें कपड़े को छाट लेना है। फ्रंट पार्ट की मार्किंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है। कट कर लेंगे। फ्रंट आर्म होल कट नहीं करना है हमें, बैक का ही आर्म होल कट करेंगे। फ्रंट का हम स्टिचिंग के बाद कट करेंगे। नीचे से भी फैब्रिक को सीधा कर लेना है। अरे प्रिंस कट का भी जो हमने कट किया है और उसको ही सेंटर से कट कर लेते हैं। नीचे से ही हमें फैब्रिक को इसी तरह से सीधा कर लेंगे। अब सभी पार्ट को हमें मेन फैब्रिक के साथ भी कट कर लेना है। मेन फैब्रिक के साथ कट करते वक्त हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा। अब मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर हमें पूरे पार्ट रख लेना है और पूरे मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेना है। अस्तर के बराबर से स्टिच लगा लेनी है पूरे मेन फैब्रिक के साथ। देखिए, इसी तरह से अस्तर के बराबर से स्टिच लगाते हुए हमें अटैच कर लेना है। जो हमारा बाहर की तरफ फैब्रिक आ रहा है उसको हम अस्तर के बराबर से ही कट कर लेंगे। अब प्रिंस कट का पार्ट भी हमें अटैच कर लेना है। तो प्रिंस कट का पार्ट भी हमें मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखना है और चारों साइड से स्टिच लगा लेते हैं। बराबर से रख लीजिएगा। हमारा मेन फैब्रिक बराबर कट करते वक्त हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लेना है और पूरे पार्ट को अटैच कर लेंगे। जो हमारा बाहर की तरफ फैब्रिक आ रहा है उसको हम कट कर लेते हैं। अब ये साइड के पार्ट का हमारा सेंटर निकालना है। फ्रंट ओपन है तो हमें सेंटर से कट कर लेना है। तो इससे पहले हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे
और लाइन के दोनों साइड से हमें स्टिच लगा लेनी है। दोनों साइड से स्टिच लगाने के बाद हम सेंटर से इसको कट कर लेंगे। देखिए इसी तरह से स्टिच लगा ली है। अब दोनों साइड से बराबर रखते हुए हमें सेंटर से कट कर लेना है। अब जो पाइपिंग का पार्ट है उसे हमें पाइपिंग लगानी है प्रिंस कट के पार्ट को। तो मैंने गोल्डन में फैब्रिक लिया है, कॉन्ट्रास्ट में मैंने गोल्डन कलर का फैब्रिक लिया है और उसको हम पाइपिंग रेडी करेंगे। पट्टी को फोल्ड करते हुए पट्टी के कॉर्नर से ही एक स्टिच लगा लेनी है। देखिए इसी तरह से पट्टी से कॉर्नर की स्टिच लगा लेते हैं। अब पूरे पट्टी को पलटा लेंगे और थोड़ी पाइपिंग बाहर की तरफ निकालते हुए हमें स्टिच लगा लेनी है। पूरे पट्टी को फोल्ड करना है और थोड़ा कपड़े को खींचते हुए पाइपिंग की फैब्रिक बाहर की तरफ ले आना है और उसी के हिसाब से हमें स्टिच लगा लेनी है। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी पाइपिंग निकल के आई है। अब हमें प्रिंस कट का पार्ट अटैच कर लेना है। प्रिंस कट का पार्ट जॉइन करते वक्त हमेशा नीचे से ही जॉइन कर लीजिएगा। आर्म होल की तरफ से हमारा कम ज़्यादा हो तो आर्म होल की गोलाई में हम उसको छाट सके। हमने आर्म होल की गोलाई स्टिचिंग के बाद ही देते हैं, इसीलिए हमें प्रिंस कट का पार्ट जॉइन करते वक्त नीचे से ही जॉइन कर लेना है। आर्म होल की तरफ से कम ज़्यादा हो तो आर्म होल की गोलाई में हम उसको छाट लेंगे। देखिए इसी तरह से गोलाई बराबर कर लेते हैं। अब हमें गुम पाइपिंग लगानी है नीचे और ऊपर नेक को। तो हमारा सिंगल फुट से उसको सेंटर से बराबर से एक पेपर लगा लेते हैं फोल्ड करते हुए, ताकि हमारी सिलाई बराबर डोरी के बराबर से आ जाए। उसको बराबर से फिट कर लेते हैं सिंगल फुट को। और एक गोल्डन का फैब्रिक लेते हैं और ये डोरी ली है मैंने, उसको हम बराबर से सेंटर से डोरी अटैच कर लेते हैं और सिंगल फुट से हमें अटैच कर लेनी है। देखिए डोरी के बराबर से हमारी फुट चल रहा है। डोरी के पास पास हमारा ये फुट चल रहा है, इसलिए हमें थोड़ा न्यूज़पेपर लगा लेना है। फुट को फिट करते वक्त स्टिच हमारी बराबर डोरी के बराबर से आ जाती है। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये डोरी रेडी हो चुकी है। अब इसको हमें अटैच कर लेना है नीचे और ऊपर की नेक को। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी डोरी अटैच हो चुकी है। अब सिंगल फुट का साइड हमारा उस साइड है तो उसी के हिसाब से हमें फैब्रिक रखना है और स्टिच लगा लेनी है। आप एक अस्तर का फैब्रिक लेते हुए उसके ऊपर रखेंगे। नीचे से सीधा कर लेंगे हम फैब्रिक को और एक अस्तर का कपड़ा लेते हुए उसके ऊपर रखते हैं। फोल्ड करते हुए हमें इसके ऊपर रख लेना है और उसको पलटाते हुए हमें नीचे से रॉन्ग साइड से स्टिच के बराबर से जो हमारी सिंगल फुट की स्टिच थी उसी के हिसाब से स्टिच लगा लेनी है। सिलाई कर लेनी है पूरे साइड में। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ आई है और उसको पलटाते हुए पट्टी को पलटाते हुए हमें डोरी के बराबर से स्टिच लगा लेनी है। और उसके एक पैर का मार्जिन रखते हुए एक स्टिच और लगा लेते हैं। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये पाइपिंग रेडी हो चुकी है और अंडरग्राउंड पाइपिंग लगा ली है। अब नेक को भी हमें इसी तरह से हमें डोरी अटैच कर लेनी है। पाइपिंग पट्टी लगा लेनी है, सिंगल फुट से ही लगानी है। अब एक उरेब में फैब्रिक लेते हुए नेक के बराबर से लगा लेते हैं। अब एक उरेब में फैब्रिक लेंगे और उसी को हमें रॉन्ग साइड पर रखते हुए स्टिच लगा लेनी है। जो हमारी पाइपिंग अटैच की थी उसी के सिलाई के बराबर से हमें ये सिलाई चलानी है। देखिए इसी तरह से उसी के बराबर से स्टिच लगा लेनी है, तभी हमारी पाइपिंग की फिनिशिंग अच्छी तरह से आ जाती है। अब पट्टी को फोल्ड करते हुए एक रॉन्ग साइड से स्टिच लगा लेते हैं।
देखिए इसी तरह से रॉन्ग साइड से स्टिच लगा लेनी है और उसके ऊपर से अब पाइपिंग के बराबर से एक फिनिशिंग की स्टिच लगा लेंगे। देखिए इसी तरह से हमें दोनों साइड के पार्ट रेडी कर लेने हैं। अब दोनों पार्ट चेक कर लेना है बराबर है कि नहीं, कम ज़्यादा हो तो हम उसको बराबर कर लेंगे। पाइपिंग लगाने से पहले ही चेक कर लीजिएगा। और जो हमने हाफ इंच छोड़ते हुए मार्जिन ली थी हाई हुक की पट्टी के लिए, उसी को कवर करते हुए हमें पट्टी अटैच कर लेनी है, हाई की पट्टी और हुक की पट्टी। और पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हमें एक स्टिच लगा लेनी है। अब पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच लगा लेते हैं। अब पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए रॉप स्टिच लगा लेंगे। जो बाहर की तरफ फैब्रिक आ रहा है उसको कट कर लेंगे। अब पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच लगा लेते हैं। आप चाहे तो फाइनल स्टिच भी लगा सकते हैं। देखिए मेरे दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। अब आर्म होल की गोलाई दे देनी है हमें, 1.25 इंच अंदर की तरफ करते हुए आर्म होल की गोलाई दे देंगे। चॉक से हमें आर्म होल की गोलाई देनी है और उसी के हिसाब से उसको कट कर लेंगे। देखिए इसी तरह से मेरे दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।